बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिमिटिंग रिएक्टेंट और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है यील्ड। यील्ड का मतलब बेसिकली होता है पैदावार। ये बहुत ही इजी चीज़ है समझने के लिए। जैसा कि पैदावार है, किसी भी चीज़ की पैदावार देख लें। मसलन अगर मैं लो वैल्यू से शुरू करूं, तो जैसे आप घर में कुकिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आपने जो कुछ भी पकाया है आप उसका वज़न कर लें, वो आपकी यील्ड है, वो पैदावार है। जो भी किया उसका वज़न आ गया, ठीक है ना। और एक किसान है, ठीक है ना, उसके पास अगर 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन में कितने प्याज उगते हैं, कितने प्याज ग्रो होते हैं, कितने प्याज उसको मिलते हैं पर ईयर, तो वो उसकी पैदावार होगी। सिंपल। तो केमिस्ट्री की टर्म में यील्ड जो सी है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या एट एनी प्रोसेस, किसी भी अमल से कोई चीज़ हमें मिले, ठीक है ना, उस अमाउंट को आप क्या कहते हैं? यील्ड। जैसा लिखा हुआ मैंने, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है जो हमें मिलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको आप क्या बोलते हैं? यील्ड। ये 2 तरह की होगी, 2 टाइप्स होंगी इसकी। एक है थ्योरेटिकल यील्ड, एक है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि ऐसी अमाउंट प्रोडक्ट की जो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से मिलती है। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2 मोल क्या बनेगा? हमें वाटर मिलेगा, ठीक है ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये मैंने कोई ज़्यादा कोई हेक्टिक काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं मैंने की, बस मैंने पेपर वर्क किया। पेपर वर्क से मेरी क्या यील्ड आ गई है? थ्योरेटिकल यील्ड। इसको आप आइडियल यील्ड भी बोलते हैं। जो आप सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि इतने ग्राम ये लूँ, इतने ग्राम बी लूँ तो सी मुझे इतने ग्राम मिल जाएगा, ठीक है जी। और जैसे मैंने वज़न देखा हुआ, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 36 ग्राम क्या मिलेगा? मुझे वाटर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्चुअल यील्ड। ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं, इसको प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। कि ऐसी यील्ड जो ऑब्टेन हो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली, उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। मीन्स कि अगर कोई टीचर आपको क्लास में कहता है कि एक प्रैक्टिकल समझा रहा है आपको कि आपने ए ग्राम ए इतने ग्राम लेना है, बी इतने ग्राम लेना है, सी इतने ग्राम लेना है, तो जाकर रिएक्शंस करें इनका, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो 10 ग्राम बनेगी। तो जब आप खुद जाकर परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअल आपने काम करना है, टीचर ने काम नहीं किया। जो आपके पास यील्ड आएगी, पैदावार आएगी उस चीज़ की, वो एक्चुअली होगी, वो एक्सपेरिमेंटली होगी, वो थ्योरेटिकल नहीं होगी, वो प्रैक्टिकली होगी, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड की बात समझ ली, एक्चुअल की बात समझ ली। अब एक बड़ा वेल नाउन सा सवाल आता है कि एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों एक्चुअल यील्ड कम होती है? इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों? कि जब आप लेबॉर्ट्री में गए, इन एक्सपीरियंस वर्क हो गया, शायद आपसे कोई ऐसा गलत काम हो गया जिससे आपका मटेरियल ज़ाया हो गया, इन एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस नहीं था। साइड रिएक्शन हो सकते हैं जब आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आपकी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कम हो सकती है। प्रोडक्ट इज़ लॉस्ट बाय परफॉर्मिंग। जब आप फॉलोइंग ये 10 चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो आपका मटेरियल प्रोडक्ट ज़ाया भी हो सकता है। क्या क्या परफॉर्म करते हैं? प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपका मटेरियल ज़ाया भी हो रहा है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ये इक्वल भी नहीं आती, ठीक है ना। अगर इक्वल आ जाए तो पक्की बात है कि आपका वो रिएक्शन आइडियल समझा जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। अब जैसा कि हमने कहा है कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, तो हम इसकी परसेंटेज यील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? कि एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। जैसे आप कोई भी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए, तो उसको ऊपर रखेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे मैट्रिक के, उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी परसेंटेज आ गई, ठीक है ना। तो इसको आप एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आगे हम इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 14 इसको मज़ीद एलेबोरेट करती है यील्ड को। वो कहता है कि लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया जाता है तो क्विक लाइम बनता है, ठीक है ना। इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्विक लाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल हो जाती है। तो कहता है कि हम अगर हमारे पास 4.5 किलोग्राम 4.5 kg यानी कि 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन हो तो 2.5 किलोग्राम 2.5 kg क्या बनता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताएं इसकी परसेंटेज यील्ड मुझे बताएं क्विक लाइम की। तो एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये 2.5 kg ये हमें दी गई है। परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में फाइंड करनी है। अब परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। एक्चुअल यील्ड दी गई है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है ना हमें थ्योरेटिकल यील्ड, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या है जी इसका। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये दिया हुआ है 4.5 kg, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 1000। मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 2.5 kg जो हमारा एक्चुअल यील्ड है वो कितना है 2500, ठीक है ना, 2500 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए 100 ग्राम है, कैल्शियम का 40, कार्बोनेट का 60 होता है, तो 60 + 40 = 100। मोलर मैस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, तो 56 ग्राम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का वजन आ जाएगा मोलर मैस। ये तो आपको सब पता है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आप हर चीज़ जानते हैं। अब कैसे फाइंड करनी है जी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये मुझे इक्वेशन बता रही है, क्योंकि वो एक मोल ही है ना, ठीक है ना। तो एक मोल का वज़न यही होगा ना, 100 ग्राम और 56 ग्राम, ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 56 ग्राम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर 1 ग्राम हो तो 56/100, दिया कितना गया है 4500। अगर 4500 हो तो 56/100 इंटू 4500 तो आ जाएगा 2520 ग्राम। ये आ गया आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। एक्चुअल कितनी आई, दी गई थी 2500, आई कितनी 2520 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ गया 99.2%। ये आपकी रिएक्शन की हकीकत भी है कि मेरा रिएक्शन कितने % तक ठीक है, ठीक है ना। तो 99.2% ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो व्यूअर्स आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं 21, 22, 23 वो यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट से मिलते जुलते हैं, वैसे ही करने हैं आपने। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा हल, आपको चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ाया है। अगर कोई भी सवाल आपको समझ ना आ रहा हो तो हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। तब तक के लिए अगले चैप्टर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।